नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो, मस्त हो, स्वस्थ हो? सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। कहीं ना कहीं हम इस समाज में इस दौर में देखते हैं तो पुरुष वर्ग को हर जगह कहीं ना कहीं प्रधानता मिलती है और पुरुष प्रधान देश है। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इस पुरुष क्या कर रहा है जिसकी वजह से पुरुष प्रधान देश है। महिलाएं भी किसी भी क्षेत्र में जाओ, चाहे प्राइवेट सेक्टर है चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है, बराबर की जिम्मेदारियां निभा रही है। चाहे घर परिवार में देखो, मैं तो इवन कह सकता हूं कि घर के अंदर घर बनता किससे, घर चलता किससे? एक महिला से। पुरुष पैसे कमाकर ला सकता है, लेकिन घर चलाने के लिए एक महिला की आवश्यकता होती है। तो बराबरी की जो हिस्सेदारी है वो बनती है, डिजर्व करती है, बहुत ज्यादा डिजर्व करती है। सेक्रीफाइसेस के अंदर भी देखें तो चीजें महिलाएं सबसे आगे हर चीज के अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं आप छोटी सी बात लें, अगर हम एक ही घर में एक आदमी और एक महिला, तो अगर तैयारी करने की जहां तक बात आएगी तो पुरुष लाइब्रेरी जाके ज्वाइन कर लेगा या पढ़ने के लिए उसे। लेकिन महिला को, एक शादीशुदा महिला है, उसको खाना भी बनाना सुबह शाम, घर की सफाई भी करनी है, बच्चों का ध्यान करना है, पति का ध्यान रखना है, फिर वो टाइम निकालती है अपने पढ़ने के लिए। और सामाजिक तौर पर काफी सारी चीजें हैं वो महिलाओं के साथ आपने देखा होगा, हम रोजाना देखते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन हर एक महिला की स्थिति अलग अलग होती है। बहुत सारी महिलाओं के लिए बहुत अच्छे कंडीशन है, बहुत अच्छी तरीके से रह रही हैं, सब कुछ है। लेकिन मैक्सिमम जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, लड़ रही हैं, और वो भी चाहती हैं कि हम भी कुछ ना कुछ अपने जीवन में करें। और करने के लिए मौके बहुत कम मिलते हैं, और जब मौके मिलते हैं तो फिर कुछ ना कुछ अड़चने आ जाती है। लेकिन फिर भी वो मेहनत करती है लगातार। प्रयासरत रहना बहुत जरूरी है जीवन में। कभी भी हमें आस नहीं तोड़नी है, हमें आशावादी रहना और आगे बढ़ते रहना। तो सबसे पहले तो सभी महिला वर्ग को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं महिला दिवस के अवसर पर। वैसे तो हर एक डे हो सकता है, रिस्पेक्ट सबसे बड़ी बात होती है, लेकिन लगातार मैं देखता हूं फोन कॉल या मैसेज के माध्यम से बात होती रहती है। लगभग जो शादीशुदा महिला उनको ज्यादा दिक्कतें आती है क्योंकि टाइम नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात, सर टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब चाहिए, घर की आर्थिक स्थिति भी खराब है, पति भी कमा रहा है लेकिन उतना नहीं कमा रहा जितना चाहिए, घर चल रहा है। केवल दाल रोटी खाने से तो जिंदगी नहीं कटेगी ना, बहुत सी चीजें हमें चाहिए। घर में एक बंदा कमाएगा तो उससे सुबह शाम दाल रोटी बन सकती है, लेकिन जो हमारे शौक है, अच्छे कपड़े पहनना है, हमारे पास भी गाड़ी हो, हम भी घूमें, अच्छा घर हो, उसके लिए कम से कम दोनों को कमाना बहुत जरूरी है। तो ये जो सरकारी नौकरी है और आपके पास डिग्री है, तो ये संभव हो सकता है। 2025 एक ऐसा समय है मेरे हिसाब से कि इसमें इतनी वैकेंसीज है, पुरुष भी तैयारी कर रहा है, महिला भी तैयारी कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मेले के अंदर, इस गवर्नमेंट जॉब का जो मेला लगा हुआ 2025-26 तक, हमें यह डिसाइड करना है कि हमें कौन सी चीज का चुनाव करना है, जिससे कि जो हमारा ये जो दौर चल रहा है ना, बेरोजगारी का है, हमें बहुत आवश्यकता है, वो टूट पाए, उसे हम विराम दे पाए और सफलता की गाड़ी में हम चढ़ पाए। तो मैं आज बात करूंगा, बहुत सारी महिलाएं हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, वो भी, कुछ पेरेंट्स होते हैं वो तैयारी करवाते हैं, कुछ जो शिक्षित नहीं है वो नहीं करवाते हैं, लेकिन वो करना चाहती हैं। हाउसवाइफ जो होती है, लगभग बहुत सी महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है, आपने देखा होगा हर क्षेत्र में। अब 2025 में वो किसकी तैयारी करे जिससे कि वो अपना सपना, क्योंकि पढ़ती हैं, ग्रेजुएशन करती हैं, बाद में शादी हो जाती है, ससुराल कैसा मिलता है
बहुत सारी चीजें होती है ना। अब पुरुष क्या करता है, पुरुष तो पैदा वही हूं अपने घर में वहीं रहता है। एक महिला एक अपने 20 साल उसके माँ बाप उसको पालते हैं और फिर वो घर छोड़कर 20-25 साल बाद कैसे घर में जा रही है, वो उनको जानती नहीं है। बचपन में जहां से बड़ी उन सबको छोड़कर, ये कितना बड़ा सेक्रीफाइस है। शायद समझने वाला इस बात को समझ सकता है। कमियां निकालने को आप कुछ ही निकाल सकते हो। बात करने वाले कुछ भर्तियों के बारे में। पहले तो सभी साथी अपना ज्वाइन कर ले टेलीग्राम चैनल भाई। अगर हम 2025 की बात करते हैं, 2025 में भर्तियां तो खूब है, हमें इन भर्तियों 2025 के अंदर 2025 में हमें चुनाव करना है, ठीक है। महिला वर्ग को आप ध्यान से देखिए। अगर मैं आपको बताऊं कि आपका टारगेट एक होना चाहिए कि कई बार क्या होता है हम चुनाव करते हैं कि नहीं भैया मैं ग्रेड 3 की तैयारी नहीं करना चाहती, मुझे बड़ी पोस्ट चाहिए, मुझे आईएएस बनना है, मुझे आरएस बनना है, मुझे फर्स्ट ग्रेड लगना है, मुझे 3rd ग्रेड की तैयारी करनी है, मुझे फलाना वाला, ये चीज होती है। एक होता है कि नहीं भैया गवर्नमेंट जॉब चाहिए, जैसे तैसे करके एक बार मिल जाए, एक बार गवर्नमेंट के अंदर सेलेक्ट हो जाए, उसके बाद तो बड़ी तैयारी कर लेगा। तो सबसे ज्यादा मेन प्रायोरिटी जो रहती है ना वो गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। अगर मैं बताऊं कोई महिला है, अगर किसी महिला ने स्नातक कर रखी है, मेरी बात को सुनते जाना, जिस प्रकार से डिग्री है आपकी, अगर स्नातक कर रखी है और स्नातक के साथ किसी ने बीएसटीसी या बीएड कर रखी है, बीएड कर रखी है या स्नातक हो सकती है या एमए, कोई भी देखो, अच्छा स्नातक कर रखी, पहले मैं इसे क्या बता दूं, अगर कर रखी है तो फिर शिक्षक भर्ती सबसे इंपॉर्टेंट है महिला के लिए। टीचर की वैकेंसी है ना वो सबसे बढ़िया जॉब है। अगर किसी महिला के पास ग्रेजुएशन कंप्लीट है, ठीक है, जैसी डिग्री स्नातक कंप्लीट है, बीएसटीसी या बीएड इनमें से कुछ कर रखा है, तो बीएसटीसी वाले तो लेवल 1 में अप्लाई कर सकते हैं और ये वाले लेवल 2 में कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी वैकेंसी 2025 में आ रही है आपकी शिक्षक, ठीक है, अगर कंप्लीट है। और प्लस में आपकी पात्रता और होनी चाहिए, देखो क्योंकि मैं बात कर रहा हूं पात्रता परीक्षा, ठीक है, जिनकी नहीं है ना स्नातक या बीएड उनके लिए भी बता रहा हूं, अगर पात्रता परीक्षा पास है, ये भी एक क्राइटेरिया है, ठीक है, वरना भी पात्रता परीक्षा हुई है पास तो वो हो जाएंगे। तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको फिर आपके लिए सबसे अच्छी जॉब है शिक्षक थर्ड ग्रेड भर्ती, जिसकी एग्जाम डेट है ना, अब बात करें एग्जाम डेट है वो 17 जनवरी 2026 में। अगर किसी महिला ने स्नातक कर रखी है, बीएसटीसी या बीएड में से डिग्री है और पात्रता भी पास कर ली है, तो बहुत सुनहरा मौका है। 10 महीने का समय, घर में आप काम भी कर रहे हो, सुबह से हम खाना बनाना है, झाड़ू पोंछे, जो भी चीजें घर में करनी है, टाइम कम मिल पा रहा है, फिर भी आपके पास कितने हैं, 10 महीने हैं, 10 महीने हैं। मेरा ये मानना है कि डेली आप जैसे तैसे करके, क्योंकि देखो संघर्ष, सफलता की गाड़ी में चढ़ने पहले संघर्ष बहुत कुछ करना पड़ता है अपने को, तो डेली आप अगर 4 घंटे में निकाल लेते हो, 4 घंटे में निकाल लेते हो एवरी डे, 4 घंटे भी आप निकाल लेते हो तो 10 महीने हैं आपको। तो महीने के अंदर देखो कितने हो गए, 30 से गुणा कर दो, 120 घंटे आपने निकाल लिए। और 10 महीनों में मतलब क्या है कि बहुत बढ़िया तैयारी दोस्तों हो सकती है, बहुत बढ़िया तैयारी हो सकती है। तो आप शिक्षक भर्ती की तरफ लग जाओ। अभी मैं साथ साथ कई 2 भर्ती की तैयारी कर सकते हो, उसका भी बताऊंगा अगर कर रखा है। इसके साथ साथ शिक्षक भर्ती, अच्छा मैं ये क्यों बता रहा हूं, इसका रीजन ये है क्योंकि इसके साथ साथ एक वैकेंसी आपकी 2nd ग्रेड की वैकेंसी, इसकी तैयारी कर सकते हैं क्या, 2nd ग्रेड टीचर की वैकेंसी बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग लेवल होता है। कई बार बिल्कुल फ्रेशर बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता होता, तो जो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो या तो वो इंटेलिजेंट हो, चीजों को कवर अप कर पाए, क्योंकि सिलेबस भी बड़ा होता है, बड़ी तैयारी करनी होती है, नंबर ऑफ पोस्ट भी देखी जाती है, डील भी किया जाता है।
ठीक है, तो इसके साथ ये भी कर सकते हो। प्लस में आप अगर फर्स्ट ग्रेड की करना चाहते हो तो आपका एमए भी होना चाहिए, एमए होना चाहिए। किसी के कहने से तैयारी मत करना, किसी के कहने से तैयारी मत करना कि फर्स्ट ग्रेड। खुद का लेवल जांचो कि मुझे कितना समय मिल सकता है, मैं एक बड़े लेवल की तैयारी कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती, ये आपको खुद को चेक करना है। किसी के कहने से तैयारी मत करना, क्योंकि आपने फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म भर दिया लेकिन आप उसे कवर नहीं कर पा रहे हो सिलेबस को, और सिलेबस कवर भी कर लिया तो रिवीजन भी तो करना है, इंपैक्ट अच्छे होने चाहिए आपके। इसलिए मैं एक ही बात कहूंगा कि आपके पास समय है खूब, आपने 2-3 बार पीछे एग्जाम दे दिया है तो आप उस एग्जाम की दोबारा से प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि आपने 50% तैयारी कर रखी है, 50% और कर, तो इन तीनों भर्तियों में आप अपना हाथ आजमा सकते हैं। बढ़िया जॉब है, समय भी खूब है, सिलेक्शन किसी न किसी में हो जाएगा। लेकिन पर्टिकुलर एक भर्ती की तैयारी करना, कई बार होता है कि सिर्फ फर्स्ट ग्रेड कर रहे हैं, रीट हो जाएगा, कि रीट की कर रहे हैं ये हो जाएगा, नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि एक चीज पर आप 100% दे सकते हो। 2 पे काम करोगे तो 50-50 डिवाइड हो गया, 4 पे करोगे तो 25-25 डिवाइड हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा सिमिलर चीजें होती हैं तो इंपैक्ट अच्छा हो सकता है, 100% आप लगा सकते हो। चलिए, यहां पर यह बात होगी। अब बहुत सी महिलाएं जिनका बीएड नहीं है, ठीक है। दूसरा, कई महिलाएं 10वीं पास हैं, 10वीं पास हैं या 12वीं पास हैं। ऐसे भी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने घर पे तो कर ली लेकिन बाद में शादी होगी, सामने वाले ने ससुराल में किसी ने करवाया नहीं, पढ़ाया नहीं, तो 10वीं पास, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें मौका मिल रहा है तैयारी करने का। तो इस बार सबसे बड़ा मौका, मैं आपको एक ही बात कहूंगा, सबसे बड़ा मौका है आपके सामने, चतुर्थ श्रेणी। नाम है चतुर्थ श्रेणी। इंपैक्ट जो भर्ती का नाम लेते हैं तो थोड़ा अलग सा लगता है कि ये क्या हो रहा है ना। चतुर्थ श्रेणी, इसमें 53,000 पोस्टें हैं, 53,000 पोस्टें हैं। इसमें आपको कुछ नहीं चाहिए, अगर आप 10वीं पास है या 12वीं पास है तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि 10वीं पास योग्यता है। इसके अंदर सिलेक्शन होने के सर्वाधिक चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि महिला को क्या मिलता है, समय कम। सबसे बड़ी समय की प्रॉब्लम आती है, समय कम है, क्योंकि घर में खाना बनाना, काम करना, बहुत सारी चीजें हैं, जिम्मेदारी निभानी होती है ना। तो समय कम है, तो सबसे उचित, बेस्ट, 100% आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सब्जेक्ट भी लिमिटेड है, क्वेश्चंस का लेवल भी ठीक ठाक रहेगा, और एक नॉर्मल तैयारी से आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इसके अंदर। अगर आपके पास केवल 10वीं या 12वीं पास है तो मैं एक ही बात कहूंगा कि भर्ती के ऊपर ना जाए। कल को कोई बोलेगा, पड़ोसी बोलेगी यार चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करवा रहे, नहीं। समाज कभी आपको रोटी देने नहीं आएगा घर में, आप भले ही घर में भूखे भूखे बैठे हो, समाज हंसने जरूर आ जाएगा, खाना खिलाने नहीं आएगा। जब समाज हमारा भला नहीं कर सकता तुम फिर काय समाज के, लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ नहीं कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हंसना, क्योंकि वो चाहते हैं कि जहां पर हम हैं सामने वाला वहीं रहे। वो आपको वहीं गिराने की कोशिश करेगा। वो क्यों चाहेगा कि आप ऊपर जाओ? आप अपने को देखो, अपने सर को ऊपर करना है, न कि किसी को दिखाने के लिए करना है। बहुत अच्छी जॉब है, सैलरी के मामले में भी बहुत तकड़ी, 8 महीने तक लग जाएगा तो 40-50 हजार सैलरी है, तो भैया बहुत अच्छी लाइफ सेटल हो जाएगी, मैं एक ही बात कहूंगा। और समय भी खूब है, समय 6 महीने हैं, 6 माह है पेपर में, तो इसकी भी तैयारी कर सकते हो आप। 3-4 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे भी निकाल कर पूरी घर की जिम्मेदारी भी निभाकर और तैयारी कर सकते हो। और शानदार मौका है, और कोई झाड़ू पोछी वाली जॉब नहीं, ऑफिशियल जॉब है, सचिवालय है, एसडीएम ऑफिस है, कलेक्टर ऑफिस है, आरपीएस है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, यहां पर ऑफिशियल वर्क होगा, है ना। अच्छी जॉब है। मैं एक ही बात कहूंगा, इसका फॉर्म अटका देना, चाहे किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, इसका अटका देना, क्योंकि वो भर्ती है जो आपका बेरोजगारी का दौर खत्म कर सकती है। आने वाले समय में एक और भर्ती आ रही है, ठीक है, एक और भर्ती, एनटीटी, बड़ी जोरदार भर्ती है, बड़ी शानदार भर्ती है, आ रही है 50,000 पर, 50,000 पर आ रही पद, ठीक है। इसमें आपको एनटीटी कोर्स करना होगा, अभी सरकार दोबारा से चालू कर रही है, ठीक है ना।
तो ये वैकेंसी भविष्य में आएगी और इसमें महिलाओं को प्राथमिकता, यानी प्राथमिकता किसको दे रही है? प्राथमिकता महिला को मिलेगी सर्वाधिक। और ये भी क्या है? शिक्षक भर्ती है, शिक्षक भर्ती है ये राजस्थान के अंदर। तो मौका तो इसमें भी बहुत शानदार है, जो आसान आसान है ना। बाकी देखो पटवार, वीडियो, एलडीसी पुलडीसी ये तो है, इसकी तो फिर कहना है क्या, इनका तो कहना क्या, फार्म लगा दो, कर लो तैयारी। बाकी तो आपके ऊपर, जो मैं बता रहा हूं कि ये वाली वैकेंसी बहुत शानदार आपके लिए है, ठीक है। चतुर्थ श्रेणी की बहुत शानदार है। अगर बीएड बीएसटी से, तो बीएड में है तो रीट में हाथ आजमाओ, 10 महीने है, जान लगा दो, 4-4 घंटे पढ़ोगे तो भी कवर कर जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं। ये मत सोचो कि मेरे को टाइम नहीं मिला, टाइम सबको उतना ही मिलता है, ठीक है ना। ऊपर वाले का नाम लो और लग जाओ। ये सोचो कि इस बार मुझे किस्मत बदलनी है, मेरी किस्मत मेरे हाथ में, और मुझे बदलने के लिए 10 महीने मिले हैं। कान को बंद कर लो, क्या कह रहे हैं लोग, क्या कह रहे हैं मत सुनो, अपने दिल की सुनो और मेहनत करो। 3 भर्ती बड़ी बता दी। बाकी वैकेंसी देखो, मैं आपको, बहुत सारी वैकेंसीज हैं, किसी भी वैकेंसी की तैयारी आप कर सकते हैं। लेकिन एक बार फिर समझाऊंगा, 2 भर्तियों की तैयारी आप एक साथ कर सकते हो क्या? अगर आप देखो, एक वैकेंसी है चतुर्थ श्रेणी, और एक, कई बच्चे कह रहे सर रीट की तैयारी कर सकते हैं क्या, है ना। शिक्षक भर्ती 3rd की क्या तैयारी कर सकते हैं क्या इसकी? ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? इसका एग्जाम कब है? इसका एग्जाम है सितंबर में, और इसका एग्जाम कब है? जनवरी में। और मैं आपको एक ही बात कहूंगा, बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए, बिल्कुल। आप देखो, इसमें क्या आता है सर? मैथ आता है। इसमें भी क्या आता है? मैथ आता है। इसमें साइंस है, इसमें भी साइंस है। इसमें जीके है राजस्थान का, इसमें भी राजस्थान का जीके है। इसमें क्या है? कंप्यूटर है, इसमें भी कंप्यूटर है, ठीक है। लगभग चीजें सिमिलर है, ठीक है। आप लेवल 1st की कर सकते हो, लेवल 2nd, जिस प्रकार से आप कर सकते हो, लेकिन लगभग चीजें सिमिलर है। उसके बाद आप देखो, इसमें हिंदी है, जो भी आपका सब्जेक्ट हो तो यहां पर भी हिंदी आएगी ना, जो भी आपका सब्जेक्ट है हिंदी वाले तो हिंदी की तैयारी कर सकते। लगभग सिमिलरिटी है, लगभग सिमिलरिटी है। आप अगर इवन इसके फुल परफॉर्म करना चाहते हो, इसकी तैयारी करो, और उसके बाद देखो सितंबर से अगर जनवरी चले जाते हो तो रीट की लगभग तैयारी हो जाएगी। रीट की कर रहे हो तो इसकी आसानी से तैयारी हो जाएगी। दोनों को पैरेलल लेके भी चल सकते हो। जैसे आप गणित पढ़ रहे हो, गणित पढ़ रहे हो तो गणित एक अच्छे लेवल का पढ़ो। साइंस पढ़ रहे हो, जीके राजस्थान का जीके, इसमें भी राजस्थान का जीके, इसमें भी राजस्थान का जीके है, तो एक अच्छे लेवल पर तैयार करो ना, बार बार तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। सिमिलरिटी देखो, चीजों की सिमिलरिटी देखो। अगर आपकी एक नीड है कि गवर्नमेंट जॉब, समय कम है, हमें भर्ती नहीं देखने की बड़ी है कि छोटी, हमें तो नौकरी चाहिए सरकारी, तो सबसे सुंदर मौका है चतुर्थ श्रेणी। रीट 2 वैकेंसीज है, फुल टाइम मिला है। बाकी तो बहुत सारी वैकेंसीज है जिनमें आपको 10-10 घंटे पढ़ना भी पड़ेगा। बड़ी वैकेंसी की तैयारी करते हैं, फर्स्ट ग्रेड करते हैं, तो 3-4 घंटों से सिलेक्शन नहीं होता है, 9-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। एक अच्छा पेपर का स्तर रहता है, बहुत तैयारी करनी पड़ती है, इंपैक्ट अच्छा डालना पड़ेगा। उसके लिए हमें प्रॉपर टाइम भी चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, और टाइम चाहिए, और हमारे नॉलेज पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, कैचिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। और अगर इतना समय है, कर सकते हो तो करो, कोई मना नहीं। बड़ी परीक्षा की तैयारी करो, आरएस की तैयारी करो, आईएएस की करो, क्योंकि महिलाएं लगती हैं, आईएएस भी लग रही है, आरएस भी बन रही है। लेकिन वे महिलाएं जो कहीं ना कहीं उस भीड़ का हिस्सा बनी हुई हैं, जो सेक्रीफाइस से लगातार कर रही हैं, और वो चाहते हैं कि इस बाहर निकलें इससे और अपने आप को स्थापित करें और कुछ करके दिखाने का जुनून जोश है, तो मौका आपके सामने है, निश्चित रूप से आप सफल हो सकते हैं। बाकी मैं एक ही कहूंगा, जिस भर्ती की भी आप तैयारी कर रहे हो, जिसको लगता है कि किसी के कहने से मत करना, किसी कहने, कोई बोले कि पटवारी कर लो, कोई बोले वीडियो कर लो, कोई एलडीसी, कोई रीट की कर लो। आप खुद ये देखो कि मेरा लेवल कैसा है, मुझे कितना समय मिल सकता है, क्या मैं इसमें अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगी। क्योंकि सबसे बेस्ट चीज क्या है कि हमें ट्राई नहीं करना है कि चलो इसका दे दिया एग्जाम, हुआ तो नहीं हुआ, चलो इसका नहीं, हमें एक एम रखना है कि इस बार सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन लेके ही दम लेंगे।
तभी मजा आएगा। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ये सोचो कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए एक है, और उसके लिए साम दाम दंड भेद नीति लगा दो। बिल्कुल। और इतिहास भी इस चीज का गवाह है कि जिसने 100% दिया ना, तो मान के चलो 100% अगर आप किसमें दे देते हो तो उसका रिजल्ट निकलकर पक्का आता है, पक्का आता है, निश्चित रूप से आता है। तो 3-4 वैकेंसी मैंने बता दी, बाकी तो बहुत सारी वैकेंसी है, लेकिन ये वैकेंसी है, इसमें आप बहुत अच्छे परफॉर्म कर सकते हो, कम समय में बेहतर तैयारी कर सकते हो। इसको लेकर आप कहोगे तो मैं अलग से फुल प्रूफ प्लान भी शेयर कर दूंगा, कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देना है, कहां से क्या चीजें पढ़नी है, सारी बातें साझा कर देंगे। और एक नंबर है हमारा, अगर किसी को डाउट है 7665320069 पर कॉल या मैसेज के द्वारा भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो ध्यान रहे कि मौका मिले तो चूको मत, मौका मिला है तो चूको मत, दबे मत रहो, घबराओ मत, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपने ही डर से मरे जाते हैं बार बार। हमें स्किल होती है, हमें नॉलेज पावर है, लेकिन हम उसका यूज ही नहीं करते। फिर आपने काहे 10th पढ़ी, काहे 12th पढ़ी, काहे ग्रेजुएशन की। कई बार महिलाएं बहुत अच्छा पढ़ती हैं, बाद में शादी हो जाती है तो वो खो जाती है किसी गुमनामी दुनिया में, पता नहीं चलता, बस खाना बनाया सुबह शाम, इलाज नहीं है। लेकिन प्रयास करना बहुत जरूरी है। आप एफर्ट्स लगाएंगे ना। आप बोलते हो सर हमारा कोई साथ नहीं देता, कोई देता है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं देते हैं घर वाले, तो मैं एक बात कहता हूं कि आप प्रयास तो करो, एक कदम बढ़ाओ, क्योंकि चीजों को बदलना पड़ेगा। हमारे लिए कोई नहीं बदलेगा, लेकिन हमें बदलाव लाना पड़ेगा अपनी जिंदगी में। लाइफ अनबैलेंस ही होती है, उसको बैलेंस बनाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष हर जीवन कोई ना कोई सफलता छोटी बड़ी उसका एक हिस्सा रहा है संघर्ष, क्योंकि बिना संघर्ष किसी को कुछ नहीं मिला है। इतनी आसानी से मिल जाता तो शायद कोई मेहनत करता ही नहीं। तैयारी करो बड़ी तरीके से, उम्मीद करता हूं मैं समझा पाया होगा। लेकिन मैं ज्यादातर वैकेंसी की बात नहीं करूंगा, 2-3 वैकेंसी की बात की है, जिसमें आप ये 2 वैकेंसी और उसके बाद में आपकी वैकेंसी जो आ रही है, ठीक है, एंटिटी वाली आ जाएगी, उसको लेकर मैं वीडियो बना ही देंगे सारा कुछ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टीचर वैकेंसी चतुर्थ श्रेणी वाली है, इसमें फॉर्म लगा देना, तैयारी करने के फॉर्म लगा देना और तैयारी लग जाओ, बहुत बढ़िया मौका है। बाकी डिग्री आपकी, जैसी डिग्री आपकी है वैसी उस प्रकार से तैयारी कर सकते हो। कई महिलाओं को सपोर्ट भी करते हैं घर वाले, तो वो एक बड़ी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, पूरा समय मिलता है। बहुत सी महिलाएं हैं जिनको समय नहीं मिलता है, सपोर्ट भी घर से नहीं मिलता है, लेकिन कोशिश करें, प्रयासरत रहें कि जिम्मेदारियां भी निभा पाएं और कहीं ना कहीं अपने लिए भी कुछ कर पाएं। क्योंकि महिलाएं होती, हमने देखा कि अपने लिए कुछ नहीं करती है, सबके लिए सब कुछ करती है, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करती है। तो अपने लिए भी कुछ करें, कोई नहीं आएगा करने के लिए आपके लिए, सिर्फ आपको ही अपने लिए करना होगा, अपने लिए भी जिए, ठीक है ना। तो कोशिश करें, और मुझे लगता है कि कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। और इस महिला के विशेष अवसर पर लगातार हम सपोर्टिव रहे, और इस बार फिर से वुमेन्स डे है, तो हमारी तरफ से थोड़ा सा डिस्काउंट वुमेन्स डे कूपन कोड आप लगा सकते हैं, और कोई भी एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये हमारा वादा है कि इस बेरोजगारी के दौर में विराम लगाने के लिए हम अथक प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से आपको सफलता की गाड़ी में चढ़ा देंगे। बाकी तो भगवान की कृपा रही तो सब कुछ अच्छा होगा। तैयारी करें, शानदार तैयारी कर सकते हैं। इंटरनेशनल वुमेन डे के ऊपर आज रात 12 बजे तक रहेगा, सिर्फ आज रात 12 बजे तक, ठीक है ना, आज रात 12 बजे तक तो यूज कर सकते हैं। बाकी आपको फिर कह रहा हूं कि कोई भी अगर, और बाकी आप देख सकते हैं ये परीक्षा परिणाम आपको हारने नहीं देंगे, ये हमारा वादा है। बस आप मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। निश्चित रूप से लगातार एक बेहतरीन परिणाम दिया इस प्लेटफॉर्म ने। रीट का बैच है, इवन कोई भी बैच है, चतुर्थ श्रेणी है, इवन पटवा, जिसकी भी तैयारी करना चाहते हो, फुल प्रूफ प्लान के साथ मैदान में उतर जाओ और कुछ करके दिखाओ। ये जिंदगी मिली है तो यही नहीं कि चूल्हे चौके में जिंदगी गुजार दो, नहीं भैया, इस जिंदगी में बहुत कुछ करने को भी है, और करके दिखाओ अपने आप को कि नहीं हम भी कर सकते, आई कैन डू इट। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।